अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और आपका मेन पार्ट भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो डाल्टन ने मुख्यतः 6 बातें कही थी। जैसे कि पहली बात है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं परमाणु। जैसा कि हमारे भारतीय दार्शनिकों जैसे महर्षि कणाद, प्रबुद्ध काव्यवाम या हमारे डेमोक्रेट्स, इन्होंने भी यही कहा था कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उसको नाम दिया था परमाणु या फिर एटम। इसके अलावा इन्होंने दूसरा दिया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, मतलब परमाणु एक ऐसा टुकड़ा है जिसके आगे हम और अन्य टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हम चाहे तो उस टुकड़े को और आगे विभाजित नहीं कर सकते। फिर बाद में आपका तीसरा पॉइंट है कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का भार, भार का अर्थ होता है वजन, उनका आकार व रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई भी तत्व है, परमाणु है। जैसे मान लो मेरे पास सोना है, तो सोने के ये एक सोना यहाँ, एक सोने का टुकड़ा मेरे पास यहाँ पड़ा है और दूसरा सोने का टुकड़ा यहाँ पड़ा है। तो जिस प्रकार के परमाणु इस वाले सोने के टुकड़े के अंदर होंगे, उसी प्रकार के परमाणु जो तो आपका दूसरा सोने का टुकड़ा होगा उसके अंदर भी वही आपके परमाणु होंगे। या फिर मान लो जिस ताप में हम इसे गर्म करते हैं, उसी ताप में हम किसे गर्म करेंगे इस वाले को, तो जिस ताप पे ये पिघलेगा उसी ताप पे कौन पिघलेगा, ये पिघलेगा। अगर यह अपना भौतिक गुणधर्म किसी अलग ताप पे बदलता है तो ये भी क्या करेगा, उसी ताप पे अपने भौतिक गुणधर्म को बदलेगा। तो मान लो जो कि जैसा ये इसका परमाणु वैसे का वैसा परमाणु किसका होगा, इस दूसरे वाले सोने का। तो ये इस तीसरे पॉइंट का ये कहना है कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का भार अर्थात वजन, मान लो इसके एक परमाणु का वजन 1 किलो है, तो इसके वाले के एक परमाणु का वजन भी कितना होगा, 1 किलो। ऐसे नहीं कि इसका 1 किलो है, इसका आगे जाके 2 किलो हो जाए, 3 किलो हो जाए, एक समान रहेगा। और इनके जो आकार है, इसके परमाणु का आकार मान लो, इसकी त्रिज्या मान लो कि 2 सेंटीमीटर की, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी की रहेगी, 2 सेंटीमीटर। ऐसी होती नहीं है कि परमाणु का आकार आपको पता होगा 10⁻⁻10 का होता है। फिर बाद में आपका चौथा पॉइंट है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार व उनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मान लो एक मैंने ले लिया सोना, और दूसरा इस बार मैं सोने के अलावा दूसरा ले लेता हूँ चांदी। ये मेरे पास सोने का टुकड़ा है, ये दूसरा मेरे पास किसका आ गया, चांदी का टुकड़ा आ गया। तो जो इसके क्या होंगे, इसका परमाणु भार, इसका तो मान लो 1 किलो, तो इसका इससे कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लो इसका 1 के अलावा इसका मान लो 2 किलो हो गया। अगर इसकी परमाणु की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की, इसकी होने को 3 सेंटीमीटर की हो सकती है, 1 सेंटीमीटर की हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे अलग होगा, सोने की तरह नहीं होगा। ये मान लो 200 केल्विन के ताप पे पिघलता है, तो ये 200 से कम से पिघल सकता है, ज्यादा से पिघल सकता है। ठीक है। फिर बाद में आपका 5वां पॉइंट है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के संयोग कर यौगिक बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये दोनों तत्व ले लेते हैं कि इसके मैंने 2 परमाणु ले लिए, 2 या 4 ले लिए, 4 परमाणु ले लिए मैंने सोने की, और मैंने 2 परमाणु ले लिए किसके, चांदी के। मैंने इन दोनों को जोड़ा और मैंने कोई तीसरा ही तत्व बना दिया, तत्व या यौगिक बना दिया। तो ये क्या होगा, इनकी प्रकृति ना तो इसके समान होगी और ना ही इसकी प्रकृति इसके समान होगी, इसके समान। ये क्या होगा, इन दोनों से अलग होगा। इसके परमाणु भी इन दोनों से अलग होंगे, इनका आकार है वो भी इन दोनों से अलग होगा। ठीक है। फिर बाद में आपका छठा पॉइंट है कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कि ना तो अगर हम चाहें कि मैं अगर चाहूं कि मैं सोने को पूर्णतः खत्म कर दूं, तो ना तो ये मेरे से पूर्णतः खत्म होगा, ये ज्यादा गर्म होकर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन मैं चाहूं से खत्म कर दूं तो ये खत्म नहीं होगा। और अगर मैं चाहूं कि मैं खुद सोना बना लूं, तो ये मुझसे संभव नहीं कि मुझे सोना बन जाए। समझ रहे हो। तो इसका कहने का अर्थ ये कि आप ना तो किसी परमाणु को बना सकते हो और ना ही उसे क्या कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो।